हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड सीजन 1 के बारे में। यानी कि हम व्हाट इफ के जितने भी अभी तक एपिसोड आए हैं, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 9 तक, हम यहाँ पे सारे एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी समरी होगी या फिर आप इसको रिकैप भी बोल सकते हैं कि अभी तक हमने सारे के सारे एपिसोड्स में क्या देखा है। जो लोग जिन्होंने मिस कर दिया है एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 9 तक हर एक डिटेल्ड वीडियो, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने हर एक एपिसोड को डिटेल वाइज कवर कर रखा है। एंड जो लोग सिर्फ समरी देखना चाहते हैं व्हाट इफ सीजन 1 में क्या हुआ है, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा प्लीज़ गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज उसको सब्सक्राइब कर देना। एंड उसी के साथ साथ मेरा जो व्लॉग चैनल है अभिनीत डायरीज, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्रिंट कमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। बात करते हैं एपिसोड 1 के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है और स्टीव रॉजर्स दुनिया का सबसे पहला ऐसा इंसान होने वाला है जिसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा सुपर सोल्जर सीरम। अब जब ये कार्य शुरू होता है, जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, इतने में होता ही है कि एक हाइड्रा का स्पाई आता है जो कि इस प्रोसेस को रोक लेता है। एंड यहाँ पे घायल हो जाता है स्टीव रॉजर्स। लेकिन अब सिंस ये प्रोसेस शुरू हो चुका था तो किसी ना किसी को वो सुपर सोल्जर सीरम अंदर लेना ही लेना था। एंड यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के पेगी कार्टर जाती है एंड उस स्पाई को तो मारती है, हाइड्रा स्पाई को तो मारती है, साथ ही साथ में अपने अंदर वो इंजेक्ट कर लेती है उसी सुपर सोल्जर सीरम को और वो बन जाती है दुनिया की सबसे पहली सुपर सोल्जर। ऑल दो जो इसका लीडर था जॉन फ्लिन वो उसके अगेंस्ट था, पर खैर जो है सो है। आगे हम ये देखते हैं कि अपने आप को बार बार वर्दी प्रूव करना चाहती थी कैप्टन कार्टर। एंड इसी दौरान वो हाइड्रा के बेस से टेसरैक्ट चुरा के भी लेके जाती है। एंड यहाँ पे जो हावर्ड स्टार्क है जो कि टोनी स्टार्क का फादर है, वो यहाँ पे उसको काफ़ी मदद भी करते हैं। वाइब्रेनियम की शील्ड बनाता है एंड कैप्टन कार्टर के लिए उसका सूट भी बनाता है। अब आगे होता ये है कि जॉन फ्लिन ना चाहते हुए भी कैप्टन कार्टर को प्रमोट करता है दुनिया भर में और उसी के साथ साथ हावर्ड स्टार्क अपना दिमाग लगा के यहाँ पे टेसरैक्ट की मदद से एक आर्मर तैयार करता है, इसको हाइड्रा स्टॉम्पर भी कह सकते हैं या फिर आप आयरन मैन का मार्क 1 आर्मर भी कह सकते हैं इसको, जिसका पायलट होता है स्टीव रॉजर्स। अब एक बार होता ये है कि यहाँ पे एजेंट कार्टर और स्टीव रॉजर्स अपने हाइड्रा स्टॉम्पर में यहाँ पे लड़ाई करने जाते हैं। एंड इसी बीच में एक हाइड्रा की ट्रेन में यहाँ पे एजेंट कार्टर तो बचा लेती है सबको, लेकिन स्टीव रॉजर्स गायब हो जाता है। एजेंट कार्टर और उसके एलाइज इंक्लूडिंग बकी वगैरह किसी तरीके से हाइड्रा के बेस में स्टीव रॉजर्स को यहाँ पे रिकवर कर लेते हैं एंड यहाँ पे रेड स्कल से वो लड़ते भी हैं। लेकिन इसी बीच में होता ये कि रेड स्कल टेसरैक्ट की मदद से एक पोर्टल खोलता है जिसके थ्रू से निकलता है एक इंटर डायमेंशनल क्रिएचर जिसका मोस्ट प्रोबेबली नाम है शूमागोराथ, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का विलन होने वाला है। एंड यहाँ पे होता ये कि शूमागोराथ रेड स्कल को ही सबसे पहले मार डालता है। इसी लड़ाई के बीच में कैप्टन कार्टर लड़ती है और पोर्टल को बंद कर देती है। एंड पोर्टल बंद होने के साथ साथ इंटर डायमेंशनल जो बीइंग है शूमागोराथ, वो तो उस पोर्टल में जब्त हो ही जाता है, साथ ही साथ में कैप्टन कार्टर भी उसी पोर्टल में जब्त हो जाती है। अब आगे होता ये कि 70 साल बीत चुके हैं। 70 साल के बाद टेसरैक्ट की मदद से उस पोर्टल को खोला जाता है एंड कैप्टन कार्टर जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है कि सामने निक फ्यूरी है और क्लिंट बार्टन है। एंड इस बात को 70 साल हो चुके हैं। अब बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में। साल है 1988। ये बेस्ड है एपिसोड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 पे। होता ये कि यहाँ पे रैवेजर्स जितने भी है वो अर्थ पे आते हैं ईगो के द्वारा। एंड यहाँ पे उनको ईगो के बेटे पीटर क्विल को एबडक्ट करना था, किडनैप करना था, पर गलती से वो वकांडा से टीचाला को किडनैप करके ले जाते हैं। अब 20 साल बीत चुके हैं। टीचाला दुनिया भर में फेमस हो चुका है स्टार लॉर्ड के नाम से एंड काफ़ी अच्छा है वो। यहाँ पे लोगों को वो अच्छा बनाता है इंक्लूडिंग थैनोस। थैनोस इस एपिसोड में अच्छा है क्योंकि टीचाला ने उसमें अच्छाई भरती थी। खैर यहाँ पे रेवेजर जो लीडर है इसका नाम योंडू है। योंडू ने यहाँ पे टीचाला से ये कहा था कि तुम्हारा वकांडा डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए कभी भी टीचाला वापस नहीं पहुँच पाया अपने अर्थ पे वकांडा में। नेबुला ऑन द अदर हैंड यहाँ पे रेवेजर्स के पास पहुँचती है एंड कहती है कि हमको एम्बर्स और जेनेसिस को चुराना चाहिए जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि पूरी दुनिया भर की भूख को मिटा सकता है। लेकिन हमको उसको चुराना होगा एक बहुत ही खतरनाक इंसान से जिसका नाम है टेनेरी टाइवन। यहाँ पे पूरी प्लानिंग स्टार्ट होती है रेवेजर्स की कि कैसे हम टाइवन के हेडक्वार्टर में जाएंगे नोवेयर पे एंड उससे वो एम्बर्स और जेनेसिस को चुरा लेंगे। अब उतने में होता ये है यहाँ पे टीचाला जब यहाँ पे एम्बर्स को यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उसको देखते हैं वकांडा की स्पेस क्राफ्ट जिसमें उसके फादर का मैसेज है और वो मैसेज ये कह रहा है कि हम अपने बेटे स्टार लॉर्ड या फिर टीचाला को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। और ये बात जान के टीचाला को काफ़ी तकलीफ होती है कि योंडू ने ऐसा झूठ बोला था। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ऐसा हमको मालूम पड़ता है कि नेबुला ने पूरे रेवेजर्स टीम को धोखा दिया है
एंड वो यहाँ पे टाइवन के साथ मिली हुई थी, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे धोखे के ऊपर धोखा देती टाइवन को, और एक्चुअली वो यहाँ पे सबकी मदद ही करी थी। खैर, किस तरीके से यहाँ पे टाइवन को हराया जाता है। टाइवन की जो स्लेव होती है करीना, वो यहाँ पे टीचाला को मदद करती है और उसके बाद योंडो को मदद करती है, एंड किस तरीके से जितने भी रैवेजर्स थे वो यहाँ पे टाइवन को डिफीट करके वहाँ से निकल जाते हैं। टीचाला हम देखते हैं आगे योंडो को माफ़ कर देता है जो भी उसने कुछ झूठ बोला वकांडा के बारे में, एंड फाइनली एपिसोड का एंड होता है कि टीचाला अपनी फैमिली से रीयूनाइट करता है वकांडा में जाके। और एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि ईगो यहाँ पे पहुँचता है पीटर क्विल के पास, एंड यहाँ पे आगे कुछ होता है, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात की जाए दोस्तों एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 में हम ये देखते हैं कि लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे हर एक एवेंजर की डेथ होती रहती है। शुरुआत होती है निक फ्यूरी यहाँ पे नताशा रोमानोफ के लेके पहुँचता है टोनी स्टार्क के पास। ये सीन है आयरन मैन 2 का। यहाँ पे होता ही है कि नताशा रोमानोफ जब इंजेक्ट करती है पैलेडियम के असर को ख़त्म करने के लिए, उस इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे टोनी स्टार्क की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे नताशा रोमानोफ पे चार्ज लग चुका है कि उसने टोनी स्टार्क को मारा है। उसके बाद होता ही है कि क्लिंट बार्टन को यहाँ पे काम मिलता है कि वो थॉर को जाके रोकेगा। इसी बीच में जो एरो होता है वो जाके लेता है थॉर को, थॉर की डेथ हो जाती है। उसी के साथ आगे क्लिंट बार्टन भी मारा जाता है। फिर जो ब्रूस बैनर है जो हल्क है वो एक्सप्लोड होते जाता है और फट के मर जाता है। एंड उसके बाद जो आखिरी नंबर है वो है नताशा रोमानोफ का, जिसकी खुद डेथ हो जाती है जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि इन मर्डर्स के पीछे का कारण क्या है। यहीं पे होता ये है रोमानोफ मरने से पहले निक फ्यूरी के पास एक मैसेज भेजती है होप बोल के, होप। अब आगे होता ये कि थॉर की डेथ के बाद एसगार्डियंस जिनको लोकी लीड कर रहे हैं वो इतना भड़क जाता है कि वो अर्थ पे आता है एंड कहते हैं कि मैं अपने भाई यानी कि थॉर की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, उस किलर को मार के, एंड उसी के साथ साथ वो अर्थ को भी ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे होता ही है निक फ्यूरी और लोकी के बीच में एक डील होती है। वो कहते हैं कि सिंस हम दोनों एक ही इंसान को ढूंढ रहे हैं, कि क्यों ना तुम हमको थोड़ा वक्त दो। एंड लोकी यहाँ पे सुबह तक का वक्त देता है निक फ्यूरी को। निक फ्यूरी यहाँ पे किसी तरह ढूंढता है हैंक पिम को, जो कि एक्चुअली मर्डरर है। एंड यहाँ पे हमको पता चलता है दरअसल हैंक पिम श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से सारे एवेंजर्स को मार रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी होप का बदला लेना चाह रहा था, जिसकी डेथ हो गई थी शील्ड का एक काम करते करते। अगर उसकी डेथ शील्ड का काम करते करते हुई थी तो उसमें एवेंजर्स को यहाँ पे वो क्यों मारा था, इसका यहाँ पे ज़रा लॉजिक समझ नहीं आया। खैर होता ये है कि फ्यूरी और लोकी साथ मिलके हैंक पिम को डिफीट करते हैं, एंड उसके बाद उसको एसगार्डियन कस्टडी में ले लिया जाता है। आगे होता ये कि लोकी अर्थ को नहीं छोड़ता और बल्कि अर्थ का रूलर बन जाता है। वहीं पे फ्यूरी यहाँ पे ये करता है, वो जितने भी हीरोज़ बचे हैं उनको एक साथ असेंबल करना शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग स्टीव रॉजर्स जो कि फ्रोजन है एक आइस में, और उसी के साथ वो कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल को भी अर्थ पे बुला लेता है। एंड यही होता है एपिसोड 3 में। अब बात की जाए दोस्तों एपिसोड 4 के बारे में। ये बेस्ड है डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के बारे में, पर सिंस ये व्हाट इफ है तो यहाँ पे भी कहानी में बदलाव है। इस एपिसोड में क्रिस्टीन पाल्मर जो कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज इतना परेशान होता है कि वो कामरताज जाता है, वहाँ पे जादू वगैरह सब कुछ सीखता है, एंड उसको वहीं पे मालूम पड़ता है आई ऑफ एगोमेटर के बारे में, जिसके बारे में एंशिएंट वन और वोंग उसको चेतावनी देते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम कभी भी टाइम को मैनिपुलेट मत करना। यहाँ पे 2 साल बीत जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज लगातार यहाँ पे कोशिश करते रहता है आई ऑफ एगोमेटर की तरफ से कि किसी तरीके से वो क्रिस्टीन पाल्मर की मदद कर पाए, उसको बचा ले, लेकिन हर सिनेरियो में वो मरती ही मरती है। एंशिएंट वन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने की कोशिश करती है कि क्रिस्टीन पाल्मर की जो डेथ है वो एब्सोल्यूट पॉइंट है एंड इसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, उसका मरना तय ही है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को सुनने से इनकार करता है। यहाँ पे एंशिएंट वन अपना दिमाग लगाती है एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक जो कि डार्क डायमेंशन की पावर को इस्तेमाल करता है, मतलब न जाने कितनी सदियाँ बिताया था उसको सीखने के लिए, एंड दूसरा वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे होता ये है कि जो डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्ट्रेंज सुप्रीम है या फिर ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो यहाँ पे पूरी दुनिया को बदल देता है, पूरी दुनिया को ख़त्म करता है, लेकिन तब भी वो अगर उसको बचाता क्रिस्टीन पाल्मर को तब भी उसकी डेथ होती ही होती है। मतलब नो मैटर वॉट वो कितना कोशिश कर ले, यहाँ पे क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ होती है। उसके बाद फिर जो अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज था और जो ईविल स्ट्रेंज था, दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन सिंस डॉक्टर ईविल स्ट्रेंज या फिर स्ट्रेंज सुप्रीम इतना ताकतवर था कि वो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को हटा देता है, को मार डालता है। इसी लड़ाई के चक्कर में या फिर इसी क्रिस्टीन पाल्मर को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया तबाह होने लगती है, एंड वॉचर से यहाँ पे वो मदद भी मांगता है स्ट्रेंज सुप्रीम, पर वॉचर इंटरफेयर करने से मना कर देता है। अब आगे होता ये है कि क्रिस्टीन तो मर जाती है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्स भी पूरा कोलैप्स कर जाता है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम अकेला बचा है रोते हुए, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 में हम दोस्तों ये देखते हैं कि क्वांटम रेल में हैंक अपनी वाइफ जैनेट को जब बचाने के लिए जाता है तो वो देखते हैं जैनेट इन्फेक्टेड है,
हुआ ये है कि क्वांटम रेल में एक वायरस फैल चुका है जिसका क्वांटम वायरस का नाम दिया गया है। एंड उसकी वजह से यहाँ पे जैनेट ज़ॉम्बी बन चुकी है। एंड जैनेट यहाँ पे हमला करती है हैंक पिम को, जो कि खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। और हैंक पिम जब वापस अर्थ पे लौटता है तो धीरे धीरे वायरस सब में फैलना शुरू हो जाता है। एंड शुरुआत होती है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की। सारे एवेंजर्स मारे जाते हैं। केवल 2 हफ्तों के बाद कुछ ही लोग बचे हैं, इंक्लूडिंग ब्रूस बैनर, होप, पीटर पार्कर, क्लोक ऑफ लेविटेशन, बकी बार्न्स, ओकोयो, शैरन कार्टर, हैप्पी यूगन और कर्ट। एंड यहाँ पर उनको मालूम पड़ता है जो एक पोटेंशियल क्योर है वायरस से लड़ने का, वो है कैंप लेहाई में। है अब इस रास्ते में जब जर्नी शुरू करते हैं कैंप लेहाई में पहुँचने की, इसी बीच में ज़ॉम्बी है जब हमला शुरू करते हैं। यहीं पे हैप्पी यूगन की डेथ हो जाती है, शैरन कार्टर मारी जाती है और होप को भी ज़ॉम्बी अटैक का सामना करना पड़ता है। अब होप के पास कुछ ही वक्त बचा है, इतने में वो यहाँ पे लार्ज होके जितने भी सर्वाइवर्स थे उनको दूसरी पार पहुँचा देती है, उस कैंप में पहुँचा देती है जहाँ पे मिलता है विजन। अब होता ये है कि विजन के साथ में है स्कॉट लैंग। एंड वो बताता है कि माइंड स्टोन की मदद से हम वायरस को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। वांडा मैक्सिमॉफ जो कि इम्यून है उस क्योर से, यानी कि वो ज़ॉम्बी बन चुके थे, वापस कभी ठीक नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हमको पता चलता है कि विजन उसको फीड कर रहा था टीचाला के ज़रिए, यानी कि टीचाला को काट काट को खिला रहा था वांडा मैक्सिमॉफ को, क्योंकि यहाँ पे विजन वांडा से प्यार करता है। लेकिन तभी होता ही है कि वांडा मैक्सिमॉफ आज़ाद हो जाती है और इसी बीच में कर्ट और ओकोयो को भी मार डालती है। विजन यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेता है और अपना माइंड स्टोन पहुँचाता है पीटर पार्कर के पास। ब्रूस बैनर हल्क में बदलता है एंड सारे ज़ॉम्बी से लड़ता है और वांडा मैक्सिमॉफ से भी लड़ता है, ताकि जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पीटर पार्कर, स्कॉट लैंग, टीचाला एंड क्लोक वहाँ से निकल के पहुँच पाए वकांडा। अब होता ही है एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी थैनोस उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एपिसोड 6 के बारे में, जो कि थोड़ा बहुत बेस्ड है आयरन मैन 2008 वाली फिल्म पे, उसी के साथ ब्लैक पैंथर पे एंड वहीं पे एज ऑफ अल्ट्रॉन का भी थोड़ा सा एलिमेंट ले रहा है। इस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि शुरुआत में अफगानिस्तान में टोनी स्टार्क पे हमला होता है, पर किल मॉन्गर सही टाइम पे आता है और टोनी स्टार्क को बचा लेता है। उसके बाद जब वापस यूएस लौटते हैं, यहाँ पे किल मॉन्गर स्टेन के इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे पब्लिकली एक्नॉलेज करता है एंड कहते हैं कि यहीं पे स्टेन के इरादे थे टोनी स्टार्क को मरवाने के। उसको एकदम पूरा जो भी उसका प्लान थे सबको सामने के आए थे। स्टेन को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क और किल मॉन्गर साथ मिलके एक ह्यूमनाइड कॉम्बैट ड्रोन बनाते हैं वाइब्रेनियम की मदद से, पर यहाँ पे उनको और ज़्यादा वाइब्रेनियम की ज़रूरत ताकि वो पूरी ड्रोन की एक आर्मी बना पाए। अब होता ये है जेम्स रोड यहाँ पे क्लॉ से जाके मिलता है टोनी स्टार्क और यूएस के बिहाफ पे, ताकि वो और भी ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेनियम कलेक्ट कर पाए। लेकिन होता ये है कि किल मॉन्गर की पूरी चाल थी। यहाँ पे टीचाला आता है, टीचाला यहाँ पे सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे किल मॉन्गर टीचाला को भी मार डालता है, क्लॉ को भी मार डालता है और रोड्स को भी मार डालता है। एंड क्लॉ की बॉडी को लेके जाता है वकांडा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। एंड वकांडा में उसको भाई बहुत अच्छी तरीके से आपको उसका अभिषेक किया जाता है। आगे हम ये देखते हैं जब रॉस को पता चलता है कि किल मॉन्गर उनके अगेंस्ट हो गए, तो पूरी की पूरी ड्रोन आर्मी को यहाँ पे अटैक करने के लिए गया था वकांडा पे, पर किल मॉन्गर यहाँ पे वकांडियंस की मदद करता है उनको रोकने के लिए। एंड उसके बाद वो खुद बन जाता है नया ब्लैक पैंथर। आगे हम ये देखते हैं कि थैडियस रॉस अपनी तरफ से एक और यहाँ पे प्लान करता है अटैक वकांडा के खिलाफ। एपिसोड के एंड में हम ये देखते हैं कि टीचाला की जो बहन है शूरी, वो पेपर पॉट से जाके मिलती है, जिसको शक है कि सबके पीछे किल मॉन्गर ही है। एंड यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि हम साथ मिलके यहाँ पे किल मॉन्गर के स्लेट को बाहर निकालेंगे। बात की जाए एपिसोड 7 के बारे में, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं ओडिन जब जितने भी फ्रॉस्ट जाइंट्स थे उनको हरा देता है, तो उनकी अबैंडन संतान लोकी को वापस लौटा देता है लॉफी को। अब यहाँ पे सदियाँ बीत चुकी हैं। ओडिन का इकलौता बेटा है थॉर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और पार्टी एनिमल है, उसको पार्टी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। अब होता ही है कि ओडिन जब सो जाता है और फ्रेगा चली जाती है कहीं पे, तो यहाँ पे थॉर अपने सारे गेस्ट को, अपने सारे एलियन जितने भी मेंबर्स हैं पूरे यूनिवर्स में, उन सबको लेके पहुँचता है वो अर्थ पे और पार्टी करता है, बहुत ज़्यादा पार्टी करता है। यहाँ पे धीरे धीरे जेन फॉस्टर और डार्सी लुइस भी इस अराइवल के थ्रू यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि जानना चाहते हैं आखिरकार है कौन ये। वहाँ पे पहुँचते हैं और खुद भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि थॉर और फॉस्टर या फिर थॉर और लोकी जो थे वो एक्चुअली बड़े होने के बाद एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, उनके बीच में कोई भी राइवलरी नहीं है। इसी बीच में होता ही है कि फिलहाल जो एक्टिंग डायरेक्टर है शील्ड की वो है मारिया हिल। वहाँ पे कैरल डेनवर्स की मत लेती है एंड कहती है कि जाके थॉर को रोको, क्योंकि जब भी थॉर पार्टी करता है तो बहुत ज़्यादा अर्थ पे डिस्ट्रक्शन होता है। कैरल डेनवर्स जाके रोकने की कोशिश करती है थॉर को, पर उसको रोक नहीं पाती, अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। सो यहाँ पे होता ही है मारिया हिल डिसाइड करती है कि क्यों ना तुम थॉर को लेके जाओ, कैरल डेनवर्स से कहते हैं थॉर को लेके जाओ एक लेस पॉपुलेटेड एरिया में एंड वापस से लड़ो, एंड यहाँ पे हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। अब इतने में होता ही है जेन फॉस्टर और डार्सी लुइस
किसी तरीके से हेमडल की मदद लेते हैं एंड वो फ्रिगा को जाके सबको सच बताती है कि कैसे तुम्हारा बेटा यहाँ पे अर्थ पे पार्टी कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जाके उसको रोको। ऑन दी अदर हैंड मारिया हिल यहाँ पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने ही वाली होती है कैरल डेनवर्स और थॉर के ऊपर, लेकिन तभी उससे पहले फ्रिगा आती है एंड यहाँ पे थॉर को समझाती है। थॉर सब कुछ क्लीन अप करके वहाँ से निकल जाता है। अब होता ही है लास्ट में थॉर यहाँ पे जेन फोस्टर से एक डेट के लिए पूछता है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि एक आर्मी ऑफ ड्रोन्स आ रही है जिसको लीड कर रहा है अल्ट्रॉन, जो फिलहाल विजन की बॉडी में है, और उसके बाद सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन के पास माइंड स्टोन भी है और उसी के साथ साथ वो विजन की वाइब्रेनियम बॉडी में ही पहुंच चुका है। उसने सारे एवेंजर्स को डिफीट कर दिया है एंड पूरी दुनिया में उसने न्यूक्लियर हमले भी कर दिए जिसमें मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। अब थैनोस जब अर्थ पे आता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वर्ल्ट्रॉन या फिर विजन अल्ट्रॉन यहाँ पे तुरंत थैनोस को बीच में से काट के उसको मार डालता है और उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने पास रख लेता है और उसके बाद सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके हैं। अब होता ही है कि जितने भी उसकी आर्मी खत्म हो गई थी उन आर्मी को वापस वो जिंदा कर लेता है इन्फिनिटी स्टोन के जरिए एंड उसके बाद वो यूनिवर्स को ख़त्म कर देता है। यूनिवर्स में जितने भी जीव जंतु हैं सबको मारने लगता है। अब यहाँ पे वो उसकी लाइफ का जो पर्पस है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन तभी अल्ट्रॉन को यहाँ पे वॉचर की आवाज़ सुनाई देती है एंड उसको मालूम पड़ता है मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का। वो वॉचर पे हमला करता है मल्टीवर्सल ऑब्जर्वेटरी के लिए और उसका अगला मिशन ये है कि जितने भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं धीरे धीरे सबको ख़त्म करते जाना है। ऑन दी अदर हैंड क्लिंट बार्टन और नताशा रोमनॉफ अभी जिंदा हैं। वो अल्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते और उनको साइबेरिया में आर्नेम जोला की कॉन्शियसनेस मिलती है, एक एआई मिलता है जिसके ज़रिए वो उसको जोला को एक ड्रोन बॉडी में अपलोड करते हैं ताकि वो अल्ट्रॉन को जो हाई माइंड है फिर जो अल्ट्रॉन का लीडर है उसको हैक करके जोला ख़त्म कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अल्ट्रॉन फिलहाल उनके यूनिवर्स में है ही नहीं, वो दूसरी यूनिवर्स में है। अब होता ही है क्लिंट बार्टन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि नताशा रोमनॉफ और जोला जो कि ड्रोन बॉडी में है वहाँ से निकल पाए। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि अल्ट्रॉन फिलहाल वॉचर से लड़ाई कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस में एंड लास्ट में फिर वॉचर वहाँ पे किस तरीके से बच के निकलता है एंड वो पहुँचता है स्ट्रेंज सुप्रीम के पास जो कि कोलैप्स्ड यूनिवर्स में एंड उससे मदद मांगता है एंड दोनों यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि कैसे हम अल्ट्रॉन को रोक सकते हैं मल्टीवर्स पे कब्जा करने से। चलिए दोस्तों अब बात की जाए एपिसोड 9 के बारे में। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वॉचर यहाँ पे एक टीम बनाता है कैप्टन कार्टर की, स्टार लॉर्ड वाली टिचाला की, पार्टी थॉर की, किलमॉन्गर और उसी के साथ गमोरा जिसने थैनोस को मार दिया है एंड यहाँ पे उसकी मदद करता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और वॉचर ने कोलैब किया है पूरी टीम बनाने के लिए और इस टीम को नाम देते हैं गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स ताकि वो अल्ट्रॉन से लड़ पाए। उसके बाद होता ही है कि एक बार वो एक अबैंडन्ड प्लैनेट पे होते हैं और नेक्स्ट डे से उनकी लड़ाई शुरू होनी है अल्ट्रॉन के खिलाफ। पर यहाँ पे पार्टी तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है कि वो गलती से अट्रैक्ट कर लेता है अटेंशन अल्ट्रॉन का और अल्ट्रॉन उन पे आके हमला करना शुरू करता है। इसी लड़ाई के बीच में टिचाला किसी तरीके से सोल स्टोन को अल्ट्रॉन से चुरा लेता है एंड पूरी की पूरी टीम वहाँ से निकल पड़ती है एक दूसरे प्लैनेट की तरफ एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम हमला करवाता है अल्ट्रॉन पे ज़ॉम्बी की आर्मी से, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं वांडा मैक्सिमम जो कि खुद ज़ॉम्बी है। अब इतने होता ही है कि जैसे ही बाकी पूरी टीम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के एक दूसरे प्लैनेट पर पहुँचती है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो सोल स्टोन को क्रश करने वाले होते हैं गमोरा के इन्फिनिटी क्रशर की मदद से, लेकिन तभी नताशा रोमनॉफ आ जाती है एंड यहाँ पे कैप्टन कार्टर समझाती है कि हम सब एक ही टीम है। अल्ट्रॉन एक बार फिर से उन सबको ढूंढ लेता है और उन पर हमला करना शुरू करता है। गमोरा का इन्फिनिटी क्रशर यहाँ पे काम नहीं करता है क्योंकि जो उसका इन्फिनिटी क्रशर है वो उसी की यूनिवर्स में काम करेगा एंड ये फिलहाल दूसरे यूनिवर्स में आके फाइट कर रहे हैं। तब यहाँ पे नताशा रोमनॉफ का आइडिया आता है कि क्यों ना जिस एरो में उसने जोला का एआई फिट किया है उसके ज़रिए अगर उसको हमला किया जाए अल्ट्रॉन को, और एसेंस ये मेन अल्ट्रॉन है तो अल्ट्रॉन को हैक किया जा सकता है। एंड ऐसा होते हुए कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो किस तरीके से उस एरो को शूट करते हैं जिसमें जोला फिट है एंड जोला यहाँ पे कैप्चर करता है विजन की बॉडी पे, अल्ट्रॉन की बॉडी पे एंड एआई को जो कि अल्ट्रॉन में बेस है, अल्ट्रॉन वाले एआई को वो परमानेंटली ख़त्म कर देता है। अब जोला टेक ओवर कर देता है विजन की बॉडी पे। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ पे किलमॉन्गर क्या करता है, किलमॉन्गर इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास रख लेता है जो कि अल्ट्रॉन की डेड बॉडी से मिले हैं, लेकिन उतने में ही यहाँ पे जोला को भी इन्फिनिटी स्टोन चाहिए एंड दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठा के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम उनको पॉकेट डायमेंशन में फ्रीज करता है ज़िंदगी भर के लिए फॉर एटर्निटी। वॉच यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को थैंक यू बोलता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम का ये काम है कोलैप्स्ड यूनिवर्स को जिसमें किलमॉन्गर और जोला फिट है उसको गार्ड करके रखेगा ताकि वो कभी बाहर ना आ जाए। एपिसोड का एंड ये होता है कि हम देखते हैं वॉचर सारे गार्डियंस को अपने अपने यूनिवर्स भेज देता है एक्सेप्ट फॉर नताशा रोमनॉफ। नताशा रोमनॉफ को उसी यूनिवर्स में भेजा है जहाँ पे ब्लैक विडो मर चुकी है एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
फिर आता है एक मिड क्रेडिट सीन जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर को हाइड्रा के बेस में से मिलता है हाइड्रा स्टॉम्पर आर्मर या फिर हाइड्रा स्टॉम्पर आर्मर, जिसके अंदर कोई है। उसके अंदर कौन है वो हमको नहीं पता। एंड यहीं पे सीजन और ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे कमेंट में बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था व्हाट इफ सीजन 1 में से। एंड जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मेरा व्लॉग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस, दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रिंट कॉमेंट में भी है, दोनों को चेकआउट ज़रूर कर लेना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरा यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।